दोस्तों, आपने जो छोटा मंदिर मॉडल ऑर्डर किया था वो सारे के सारे ऑर्डर्स अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि हमने इसको वाटर प्रूफ किया है। कल सारे के सारे ऑर्डर एक साथ निकलेंगे और उसके बाद में नया बल्क आ जाएगा। तब तक आप सनातन हाट पर अपना वैदिक साहित्य, ऐतिहासिक पुस्तकें खरीदते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की सबसे बड़ी खबर के बिहार में नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो राबड़ी देवी के आवास पर जाकर के नई सरकार का मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 जो तात्कालिक मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस पर एक मचेगा घमासान, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और नीतीश कुमार के उन रिकॉर्ड्स को भी निकाल करके हम लाएं जब उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इन लोगों के साथ में, यानी कि लालू की पार्टी के साथ में कभी भी नहीं मिलेंगे। उन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ और बातें करनी है। नोएडा में एक हंगामा मच रहा था और कहा गया था कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने की महिला के साथ में बदतमीजी धक्का मुक्की की है और वो भाग गया है, जिसके बाद में बहुत सारे पत्तलकारों और पत्तलकाराओं ने इस बात पर चुटकी भी ली थी। लेकिन जब उसके घर पर बुलडोजर बजा और जब ये बात सामने आई कि वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी सदस्य है ही नहीं, ना कोई नेता है, वो लोगों के साथ में जैसे गले में पट्टा डाल करके घूमते वैसे घूमा और उसने झूठ मूठ में वैसा नाम लिखवाया जो कि सरकार का बुलडोजर उसके अवैध ढांचे पर बजा। पूरी नोएडा वहां पर इकट्ठी हुई और उन्होंने बताया, कहा कि ये होता है न्याय। क्या आप जानते हैं कि यह तो व्यक्ति हिंदू है, लेकिन मुसलमान आपको हमेशा यही दिखाएंगे कि मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलता है और बसता है। लेकिन योगी सरकार जो है, योगी महाराज जो है, वो पूर्ण रूपेण न्याय करने वाले सन्यासी हैं। अब जाकर के हमने देखा कि किस प्रकार से मियाँ मौलानाओं की जुबान जो है बंद है और वो अपनी खोखरों में जाकर के दुबके हुए हैं। कुछ लोग गाहे बगाहे बुरकों में निकल रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मुहर्रम में पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में बुरकों में छिपे हुए जो इनके मोमीन थे, मौलाना लोग थे, वही लोग थे। उन्होंने ही वहां पर पत्थरबाजी की है। इन्हीं बुरका नशीन मोमिनों ने कानपुर में भी मस्जिद और चांद, यानी कि कटा हुआ चांद और सितारा छपा हुआ तिरंगा फहराने की जुर्रत भी की है। हालांकि उन पर केस तो हो गया है, लेकिन बिहार में जहां से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, उन्हीं के अपने गृह जिले में एसडीपीआई का झंडा स्कूल में फहरा दिया गया और उसको सलामी भी दी गई है। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एसडीपीआई और पीएफआई ये पूरे देश के खिलाफ लगे हुए हैं, खास करके हिंदुओं के खिलाफ लगे हुए हैं और इनका जो अस्तित्व है इसको नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। अब इससे पहले कि हम बात करें कि भैया बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में काबा, तो अगर हम उसकी बात करें तो उससे पहले में कुछ एक बिंदुओं पर विचार करना होगा कि बिहार में भी कुछ दिनों पहले से आपने देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। मतांतरण, धर्मांतरण का कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। जो 15,000 आतंकवादियों की ट्रेनिंग करने का काम हमने पिछले दिनों में देखा, सबसे बड़ी खेप आतंकवादियों की स्वीकृति जो मिली है हमें, आतंकवादियों की तरफ से जो स्वीकार्यता कि हमने इतने लोगों को कथित तौर पर ट्रेनिंग दे दी है, ये कहां पर हुआ है? ये नीतीश कुमार की सरकार में उनकी नाक के नीचे उनकी इंटेलिजेंस का फेल्योर, उनके एटीएस का फेल्योर सामने आया और तब जाकर के ये आतंकवादी संगठन बने और उन्होंने इतने लोगों को ट्रेंड किया। मैंने भी बताया आपको, बिहार में एसडीपीआई का जो झंडा है उसको फहरा दिया गया है। आए दिन जो रेप होते हैं, जो वहां पर केसेस होते हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। अब इन सारी बातों को आप देखेंगे और जितने भी आपने उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेकर के आजमगढ़ में और मुजफ्फरनगर के जितने भी केस हैं, इन सब में भी बिहार से जुड़े हुए बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो आपको मिले होंगे। इन सब का जो गढ़ है, या तो आप देखेंगे राजस्थान जहां पर अजमेर दरगाह शरीफ है, या फिर आप देखेंगे कि बाटला हाउस है, और या फिर आप देखेंगे कि वो बिहार की धरती जो कभी ज्ञान की धरती हुआ करती थी, वो आज की तारीख में आतंकवाद की धरती लगातार बनती जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो अस्तित्व है वो दरकता जा रहा है। अब उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और स्वयं में मुख्यमंत्री बनकर के नई सरकार का गठन जो कि करने की फिराक में है, नीतीश कुमार की जो हुकूमत है, यह जो करने की फिराक में है, आगामी भविष्य में होगा क्या? जो इनका आइडिया लगाया जा रहा है वो ये है कि तेजस्वी को तो पूरी की पूरी पार्टी सौंप करके
क्योंकि नीतीश कुमार का आगे कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा खड़ा नहीं हुआ है कि जिसको राजनीति में इंटरेस्ट हो। तो तेजस्वी जैसे लोगों को, महान तेजस्वी जैसे लोगों को इस प्रकार से अपनी पार्टी को सौंप करके ये मुख्यमंत्री बना देंगे और स्वयं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। तो यहां पर इस तरीके की जो फाइट है आगामी भविष्य में वो चलने वाली है, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी को ही बेनिफिट होगा। अब हमें यह बात समझ नहीं आ रही है कि बिहार को एक बार फिर से कुशासन में धकेलने का कार्य नीतीश कुमार अपने खुद के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए कर रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी के करियर को बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में तीन मुख्यमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार हैं। सबसे पहले आते हैं महामहिम दिल्ली के प्रधानमंत्री आदरणीय, परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। तो इनका तो हम हक कहीं से कहीं तक डिनाई कर ही नहीं सकते। दूसरा, अपनी पुश्तों से प्रधानमंत्री पद के जो कुर्सी है उसके साथ पैदा होने वाले राहुल गांधी जी महाराज, अब इनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। और भाई तीसरा नाम जो आता है वो आता है ममता बानो का। उन्होंने तो सबसे पहले तो उन्हीं का ही हक था, लेकिन इस हक में चौथा नाम जो धकेला जा रहा है, जो आ रहा है स्वतः से या धकेल करके, वो है नीतीश कुमार जी का। तो नीतीश कुमार जी जब यहां पर चौथे कंपटीटर बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वोट कट जाएं। और देखिए, एक मुसलमान प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, एक प्रधानमंत्री मुसलमान हो, वैसी आशा लेकर के ओवैसी साहब भी कई बार अपने ऊपर हमला करवा चुके, कई बार गालियां खा चुके हैं, कई बार मुसलमानों के बीच में जा चुके हैं, कई बार वो जमानत जब्त करवा चुके हैं। तो वह व्यक्ति भी है जो लड़ा हुआ है, जो कंपटीशन में है। जब इतना तगड़ा कंपटीशन होगा तो नीतीश कुमार एक तरफ तो बिहार में कुशासन के हाथ में सौंप करके बिहार को, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आगामी भविष्य में कोई बड़ा नया चेहरा आए और उसको मौका मिल सके और इस प्रकार से जो जेडीयू है उसका खात्मा हो सके। और जो कंपटीशन ऑलरेडी 3-4 लोग दे रहे थे उनके बीच में घुस करके और कंपटीशन को टाइट किया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी आकर के इस पूरी की पूरी लड़ाई को और भी अच्छी तरीके से जीत सके। कुछ उस प्रकार से इनकी रणनीति मुझे लग रही है। तो ऐसा होता है ना कि तू किसकी तरफ है, कि मैं तो आपकी तरफ हूं, वैसी स्थिति इस समय पर मुझे नीतीश कुमार की लग रही है। क्योंकि यदि देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से खेल रही है और जिस प्रकार से उसने बहुत सारे राज्यों में सरकार बनाई है और जिस प्रकार से उसने ममता बानो को हराया, जिस प्रकार से दिल्ली में क्लीन स्वीप किया एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर तख्ता पलट किया, जिस प्रकार से कई बार राजस्थान के तख्ता पलट करने के वो इरादे बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आ ही रहा है, जब सीधी उंगली से घी निकलेगा तो टेढ़ी करना ही क्यों। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत को बदल डाला है। तो इससे ये लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में खुद बिहार में तो कोई बहुत बड़ा चेहरा है नहीं, तो जो चेहरा है और जिसके साथ में वो लगे हुए हैं उन्हीं के साथ में खेल करके 2024 की तैयारी की जाए, बिहार को किसी अच्छे हाथ में सौंपा जा सके। और हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए हर राज्य में हो सकता है मजबूत हो, हर जगह पर उनका चेहरा अच्छा हो सकता है, परंतु बिहार में तो बिल्कुल नहीं है। आप एक बार को कह सकते हैं कि शुभेंदु जो है वो बंगाल में थोड़ा थोड़ा खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप कहने लग जाए कि सुशील मोदी बिहार में खड़े हो रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई भी मजाक हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है कि आगामी भविष्य में चिराग पासवान को साथ लाया जाए, हो सकता है कि कोई अलग से नया नेतृत्व खड़ा हो सके, हो सकता है कि राज्य की जो सत्ता है उसको पलटने या नवनिर्मित करने में फिर से कुछ कार्य हो सके। लेकिन इस बात में तो हम बिल्कुल भी हामी भर ही नहीं सकते कि इधर तेजस्वी के हाथ में बिहार आए और वहां पर सुशासन चल सके और दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की होड़ में जाएं और वो नरेंद्र मोदी को हरा सके। तो इन सारी चीजों को यदि आप एक नजरिए से देखेंगे, एक लाइन में रख करके देखेंगे और इन सब डॉट्स को जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी में अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी जी के प्रति नीतीश कुमार का इस समर्पण है। और जिस प्रकार से एक बार को घर को बनाने के लिए घर को तोड़ना पड़ता है, नए सिरे से बनाने के लिए घर को, पुराने घर को तोड़ना पड़ता है, वही स्थिति मुझे यहाँ पर दिखती नजर आ रही।
आपका क्या कहना है बिहार की इस राजनीति के ऊपर, वो हमें जरूर बताएं। योगी जी ने जो नोएडा में किया है उसके ऊपर भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कानपुर में मुस्लिम इस्लामिक तिरंगे का फहराना, एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म और मुहर्रम पर हिंदुओं काफिरों के ऊपर पथराव करना, इन सब विषयों पर भी आप अपनी राय हमें नीचे जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।